हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। तो जो है कि आज जो है कि क्या है, स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी को सबसे पहले जो है कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है कि हम लोग का एक ऐसे क्षण का है, आज के दिन ऐसे लोगों को याद करने की जो है कि जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ जो है कि उन्होंने दिया है। यहाँ तक कि अपने जान को भी जो है कि न्यौछावर किया है अपने देश के लिए। जो है कि जैसे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, और बहुत सारे ने जो है कि क्या से क्या नहीं दिए। तो सब कुछ किए हैं जो है कि अपने देश के लिए किए हैं। तो आज जो है कि हम लोग ऐसे लोगों को याद करने की जो है कि दिन है। तो हम आप सभी को जो है कि हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से स्वतंत्रता दिवस को मना रहे होंगे, और जो है कि हम अपने देश के लिए जो है कि कुछ ऐसा करें कि हम भी अपने अपने जो है कि अपने अपने लेवल पे जो है कि अपने देश के लिए जो है कि कुछ काम आ सके। तो आइए जो है कि दोस्तों, तो सब लोग अपने अपने लेवल पे इस चीज़ को भी जो है कि प्रयास करेंगे कि हम जो है कि किस प्रकार से अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोग के लिए जो है कि किस प्रकार से हेल्पफुल होंगे। तो इस सारी बातों को जो है कि ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। और जो है कि फिर से एक बार तहे दिल से जो है कि हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम लोग जो है कि फिर से जो है कि हम साइकोलॉजी का क्लास 11th के लिए और जो है कि एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं, और उसमें एक कंसेप्ट को समझने वाले हैं दोस्तों, जिसमें जो है कि क्या है, उसमें एक कंसेप्ट है जो है कि इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है, जो है कि क्या है कंसेप्ट, और इसके बारे में क्या जो है कि होता है। नाम है फील्ड एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट। अब फील्ड एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इस चीज के बारे में जो है कि हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ध्यान से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, और चीज़ों को जो है कि लिखिए भी, और चीज़ों को समझने का भी प्रयास करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि हमारे आप वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो आप जो है कि उसको जा करके कृपया करके देख लें। और यदि आपको जानकारी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बीच में साझा करेंगे, और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपना कमेंट के माध्यम से सुझाव भी देंगे। तो आइए जो है कि हम लोग आज की बात करते हैं फील्ड एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट। आज का क्या है टॉपिक है हमारा, फील्ड एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट। यानी क्वासी का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, और फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, हम लोग इस चीज के बारे में जो है कि जानेंगे। तो देखिए, फील्ड जो है कि फील्ड से जैसा कि जान ही रहे हैं कि फील्ड में क्या है, फील्ड यानी कि ये जो है कि एक्सपेरिमेंट कहाँ किया जाता है, फील्ड में जो है कि किया जाता है। तो फील्ड में, लैब में ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वासी। अब क्वासी क्या है, क्वासी कहता है कि यू इड वेन द रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल ऑल कंडीशन। क्वासी ये कहता है कि जब रिसर्चर क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सारा कंडीशन को क्या नहीं कर रहे हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है। जो है कि यानी सभी कंडीशन को जो है कि वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन कहता है, क्वासी। क्वासी वेन यूज्ड द रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल ऑल कंडीशंस। सभी कंडीशंस को क्या नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल जो है कि नहीं करते हैं। ये कौन बोलता है, क्वासी बोलता है। ध्यान देना है दोस्तों। को रिलेशनल रिसर्च। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही जो है कि नाम से ही कुछ पता चल रहा है, को रिलेशनल रिसर्च। को रिलेशनल रिसर्च मतलब हम रिलेट करेंगे, जैसे दो लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे, रिलेट करेंगे। मान लेते हैं ए और बी, तो ए के बारे में कुछ हम क्या बताएंगे, बताएंगे नहीं, जबकि ए में कुछ अपना बिहेवियर होगा, उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। और बी कोई है तो बी के बारे में बताएंगे, तो बी का उसका कुछ अलग ही जो है कि ए है। या फिर कहने का ए और बी का दोनों का सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस चीज को दोस्तों वही तो कोई रिलेशन करेंगे, क्या बोलेंगे, को रिलेशनल रिसर्च। जैसे देखिए कोरिलेशनल रिसर्च, तो देखिए स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी कि इसमें किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, तो टू वेरिएबल्स होगा, दो अलग अलग चीज होगा। या यदि सेम भी चीज होगा तो दोनों का क्या होगा, दोनों का जो बिहेवियर शो करेगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, क्या है कि मान लेते हैं एक राम है और श्याम है,
दोनों अच्छे मित्र हैं, तो जो है कि क्या है, दोनों में जो है कि कहने का मतलब दोनों में है जो है कि क्या है, दोनों में ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा गुण क्या है सेम रहेगा, सारा का सारा बिहेवियर सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। तो है क्या दोस्तों, है ऐसा कि जो है कि आप यदि श्याम को देखेंगे और राम को देखेंगे, तो जो प्रॉपर वे में श्याम के बारे में यदि आपको एक्सप्लेन करना हो या हमको एक्सप्लेन करना हो, तो यदि गहराई से देखेंगे और साइकोलॉजी अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं, रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो आप जो है कि एक राम के बारे में एक अपना एक चीज लेकर के आएंगे और श्याम के बारे में एक अलग चीज लेकर के आएंगे। हाँ, कुछ चीज उसमें मिलेगा जरूर, लेकिन पूरा का पूरा सेम नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे एक लाइन लिखा है दोस्तों, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। क्या होगा, टू वेरिएबल मतलब अलग अलग जो है कि जैसे यहाँ पे अलग अलग कौन है, राम है और श्याम है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट का था डज नॉट चेंज एनीथिंग जस्ट ऑब्जर्व पैटर्न्स। माने जो है कि डज नॉट चेंज एनीथिंग जस्ट ऑब्जर्व या पैटर्न्स, जो है कि क्या कोई भी चीज को हम बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है कि किसी भी चीज को ऑब्जर्व किए हैं तो आप मान लेते हैं राम का प्रॉपर्टी है, राम का बिहेवियर है दोस्तों, क्या यदि राम का बिहेवियर है, श्याम का बिहेवियर है, तो कोई ऐसा चीज है जो है कि मान लेते हैं उसको कोई चीज पसंद नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि उसको जो है कि कोई सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट है मान लेते हैं क्या है कि सोशल साइंस का कोई भी पार्ट्स है, ज्योग्राफी है, तो उसको ज्योग्राफी पढ़ने में क्या है समस्या है और जो है कि उसको समझने में भी जो है कि समस्या है। तो ऐसा नहीं कि हम यदि चाहेंगे तो उसको तुरंत ठीक कर देंगे, नहीं, वो धीरे धीरे जो है कि ठीक होगा। वही यहाँ पे लाइन कह रहा है, धीरे धीरे ज्योग्राफी को पढ़ेंगे या उसके द्वारा पढ़ाया जाएगा और उसको समझाया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो उसको एक टॉपिक को 2 बार 3 बार, यानी जब तक उसको समझ में नहीं आ जाता है तब तक उसको समझाने का प्रयास करना, और जब समझ में उसको आ जाएगा तब जो है कि उसको ज्योग्राफी से भागेगा नहीं, ज्योग्राफी को पढ़ेगा। तो देखिए वही चीज, डज नॉट चेंज एनीथिंग जस्ट ऑब्जर्व पैटर्न, हम पैटर्न को तुरंत ऑब्जर्व किए हैं कि ज्योग्राफी नहीं पसंद है श्याम को, और जो है कि हम चाहें कि नहीं ज्योग्राफी इसको तुरंत पसंद हो, तो ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने भी दोस्तों इस चीज़ को फील किया होगा, महसूस किया होगा कि जो है कि कोई भी चीज़ है तो तुरंत जो है कि बहुत ड्रास्टिकली चेंज, एकाएक चेंज बहुत बड़ा नहीं होता है। इस चीज़ को जो है कि आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, यदि नहीं किए हैं तो उसको आप ध्यान देंगे तो आप भी उस चीज़ को जो है कि महसूस किए होंगे। तो वही कहता है जस्ट ऑब्जर्व पैटर्न। अब इसी से शो क्या होगा, अब पॉजिटिव माने इंक्रीज या डिक्रीज टुगेदर, यदि क्या होगा पॉजिटिव, सो पॉजिटिव भी होगा कि मान लेते हैं क्या है, जैसे कि हम क्या कि जो है कि पॉजिटिव इंक्रीज या डिक्रीज टुगेदर। नेगेटिव में क्या होगा, एक इंक्रीज होगा, वन इंक्रीज अदर डिक्रीज, एक इंक्रीज होगा और दूसरा क्या होगा डिक्रीज होगा, और तीसरा क्या है जीरो, नो लिंक, मतलब कुछ नहीं। तो वही चीजें हम कहते हैं, यानी ओवरऑल जो है कि फील्ड एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि हम ऑब्जर्व करेंगे और उसको क्या करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। ओवरऑल साइकोलॉजी भी तो दोस्तों यही है कि हम किसी भी चीज को शुरुआती में पढ़े होंगे कि साइकोलॉजी क्या है, तो स्टडीज ऑफ बिहेवियर, एंड ये जो है कि साइकोलॉजी रियल लाइफ के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में मदद करता है और लोगों को भी मदद करता है। कौन, ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट। बस जो दोस्तों इसको समझने की जरूरत है, तो इसको अच्छे से जो है कि ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा भी जो है कि, और जो भी आपका सुझाव होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।